पाठ शुरू हो। आदरणीय सुमित बारे में संत जनों से सुनते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की एक नजर हुई तो उनकी समाधि लग गई। श्री गुरु महाराज जी को उन्होंने छुआ तो उनकी समाधि लग गई। श्री गुरु महाराज जी ने उनके मस्तक पे एक अपना हाथ रखा, उंगली रखी तो उनकी समाधि लग गई। तो मतलब ये कि इतने बड़े बड़े दिव्य संत जनों की भी समाधि होने के लिए उनकी कृपा चाहिए। उनकी कृपा के बिना तो ध्यान हो नहीं पाएगा। तो हम बैठना शुरू करें, अपना नियम शुरू करें। जब उनकी रहमत हो जाएगी तो ध्यान तो अपने आप ही लग जाएगा। भाई जी का कैसे धन्यवाद करें हम, जो हमें इस रास्ते पे लेके आए हैं। समय आज ज़्यादा नहीं है, तो आज सुबह से ही एक वर्ष पहले कोरोना काल में जब ये ध्यान सिमरन के शिविर शुरू हुए तो एक निर्णय लिया गया, एक विचार किया गया, क्यों ना प्रातः काल में उठ के सभी ध्यान पर बैठे। ग्रुप बना दिया गया, ध्यान सिमरन ग्रुप और अमृत वेला ग्रुप। उसी दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मैंने मेरा सतगुरु चा उठियाना कुछ कर भी दो, और जब वह वहां से नहीं हटता तो उसकी झोली भरी ही जाती है। आज सत्र का अंतिम दिन समाप्त होने को आया। कुछ के विरह के आंसू हैं, गुरु महाराज जी से अलग होने का। मन में वियोग भी है। ऐसा लगता है जैसे हम सदैव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठे रहे। जो आनंद, जो तृप्ति, जो संतोष इनके चरणों में बैठकर प्राप्त होता है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। 4 दिनों में इतना तो हो गया, इतनी मस्ती तो आई कि इस समय व्यक्ति सब कुछ भूलकर इन्हीं के बन जाने का एक अपने हृदय में तरंग लेकर बैठा है। कोई पूछता है भाई जी चलिए कैसे बैठे, कोई मन में ये आश लगाए बैठा है। 2.5 घंटे दसवंत होता है, 2.5 घंटे दसवंत गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं बैठेंगे तो पाप के भागीदार हैं। और पाप का परिणाम आप जानते ही हो, यहाँ भी दुख और आगे भी नरकों का परिणाम। जिसने हमें जीवन दिया उसका कर्जा उतारने के लिए हमें उनके श्री चरणों में बैठना ही है, कुछ भी नहीं करना। जैसे कल किसी संत ने कहा, कान खाली कर लो, हाथ खाली कर लो, मुंह खाली कर लो, सब कुछ खाली करते जाओ, बस बैठ जाओ। बैठना ही हमारा परम उद्देश्य है। हमें ये कड़ी जो गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा करके हमारे भीतर विद्यमान कलयुग को बाहर धकेला, और वो कड़ी अब टूटनी नहीं चाहिए। ये कड़ी निरंतर जुड़ी रहे। हम सदैव श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठने का संकल्प बढ़ाते जाएं। इन्हीं भावों से आज पुनः तर्जनी उंगली को मोड़कर वचनों को ग्रहण करने में और
ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी रहनुमाई में सतगुरुनगर ट्रस्ट की ओर से ये ध्यान शिविर आयोजित किया गया और नंगली दरबार के सेवादार सब ने मिलकर प्रयास किया। उसी का प्रतिफल आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। श्री गुरु महाराज जी हम पर ऐसे अपने प्यारे संतों का आशीर्वचन और आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, ऐसी कृपा सदैव श्री गुरु महाराज जी से चाहते हैं। बोलो जयकारा। वचनों को ग्रहण करने में और ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी रहनुमाई में सतगुरुनगर ट्रस्ट की ओर से ये ध्यान शिविर आयोजित किया गया और नंगली दरबार के सेवादार सब ने मिलकर प्रयास किया। उसी का प्रतिफल आज इस रूप में दिखाई दे रहा है। श्री गुरु महाराज जी हम पर ऐसे अपने प्यारे संतों का आशीर्वचन और आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, ऐसी कृपा सदैव श्री गुरु महाराज जी से चाहते हैं।